दोस्तों फिर एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस नए व्लॉग में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कस्बा बेगमाबाद, ऐतिहासिक कस्बा बेगमाबाद का व्लॉग। दोस्तों जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले के मोदी नगर में पड़ता है कस्बा बेगमाबाद। जी हाँ दोस्तों, ये कभी बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कस्बा हुआ करता था। बेगमाबाद की बहुत ही ऐतिहासिक विरासत और पहचान रही है, लेकिन आधुनिक स्वरूप में जब मोदी नगर विकसित हुआ तो इसकी पहचान लगभग मिट सी गई। माना जाता है कि बेगमाबाद कभी 573 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ करता था दोस्तों, और इसके बुनियाद को लेकर के या इसके बसने को लेकर के या इसके इतिहास को लेकर के अलग अलग किस्से और कहानियां हैं दोस्तों। एक कहानी के अनुसार या एक मान्यता के अनुसार इसको नवाब जफ़र अली ने बसाया था, और उस समय दिल्ली सल्तनत की शाही बेगम को सम्मान देने के लिए इसका नाम बेगमाबाद रख दिया था दोस्तों। माना जाता है कि बेगमाबाद कभी 573 एकड़ क्षेत्र में फैला था दोस्तों। बेगमाबाद की बुनियाद रखने और बेगमाबाद को बसने को लेकर के या बसाने को लेकर के अलग अलग किस्से और कहानियां हैं दोस्तों। एक कहानी के अनुसार या एक मान्यता के अनुसार बेगमाबाद को कभी नवाब जफ़र अली ने बसाया था, और नवाब जफ़र अली ने जब इसको बसाया तो दिल्ली सल्तनत की शाही बेगम को सम्मान देने के लिए इसका नाम बेगमाबाद रख दिया गया। दूसरी मान्यता के अनुसार मुगलिया सल्तनत के दौर में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में दो सैयद भाई बहुत ही ताकतवर ओहदों पर हुआ करते थे। उनमें से एक मोहम्मद शाह के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर हुआ करता था, यानी कि वजीर खास के पद पर, और दूसरा भाई जो सैयद भाइयों में से थे, तो दूसरे सैयद भाई सेना के सेनापति हुआ करते थे, यानी कि लश्कर खास के ओहदे पर हुआ करते थे दोस्तों। और उन्होंने अपने परिवार की एक लड़के को ये सम्मान के या उपहार के रूप में गांव बसा कर दिया था, और इसका नाम बेगमाबाद बाद में पड़ा। सरदने रियासत की जागीरदार या रियासतदार बेगम सुमरो का एक बार यहाँ से गुजरना हुआ, और तब उन्होंने काफ़ी समय के लिए अपने लश्कर के साथ, अपनी सेना के साथ या अपने ओहदेदारों के साथ यहाँ पर लंबे समय तक पड़ाव किया, और तब उन्होंने यहाँ कई चीज़ों का निर्माण भी कराया, और उसके बाद इसका नाम उनके नाम पर, बेगम सुमरो के नाम पर बेगमाबाद हो गया। तो दोस्तों अलग अलग किस्से और कहानी हैं, लेकिन इसमें कोई शक और दो राय नहीं कि बेगमाबाद अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर और एक ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। एक लंबा और पुराना इतिहास बेगमाबाद का रहा है दोस्तों। अभी जिस रास्ते से हम आपको लेकर के निकाल करके लाए हैं, यहाँ पर कभी बड़ा बाजार लगता था, और दूर दूर से यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए आया करते थे दोस्तों। अब स्वरूप बदल गया है, पुराने मकानों की जगह नए मकानों ने ले ली है, लेकिन इतिहास है वो अभी भी ज़िंदा है, और लोगों के दिमाग और जहन में आज भी इसकी पहचान कायम है कि कभी बेगमाबाद एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ रहा है, एक ऐतिहासिक धरोहर रही है, एक ऐतिहासिक तवारीख रही है। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि सरदना रियासत की बेगम सुमरो की सरदना रियासत या जागीर का क्षेत्र कभी मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र से होकर के और अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र तक था। तो कई बार इस क्षेत्र से यानी सरदने की तरफ से अलीगढ़ की तरफ को जाते में यहाँ पर पड़ाव करना पड़ता था दोस्तों। और एक बार जब बेगम सुमरो ने, जैसा कि मैंने बताया, कि लश्कर के साथ अपने यहाँ पड़ाव किया लंबे समय तक, तो उन्होंने यहाँ पर कई निर्माण कार्य कराए, और तब एक नए स्वरूप में बेगमाबाद के रूप में एक क्षेत्र को विकसित होकर। तो दोस्तों बेगमाबाद कस्बे का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है,
और ये एक ज़माने में सहारनपुर कमिश्नरी का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ पर एक ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट बैठा करते थे दोस्तों। और यहाँ इस क्षेत्र के आसपास के मुकदमों की सुनवाई भी यहाँ बेगमाबाद में अंग्रेजी शासनकाल में ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट किया करते थे दोस्तों। तो बेगमाबाद अपना गौरवशाली इतिहास को संजोए है दोस्तों। वक्त के साथ ये बेगमाबाद की तस्वीर धूमिल जरूर हो गई है, लेकिन इतिहास बहुत ही गौरवमय और बहुत ही गौरवशाली दोस्तों। तो पुराना और ऐतिहासिक कस्बा बेगमाबाद दोस्तों, जिसका व्लॉग आज हमने आपको दिखाया, एक सिरे से शुरू करके पूरा मुख्य बाजार से दिखाते हुए और पुरानी रिहायश को दिखाते हुए हम दूसरे सिरे पर अब सड़क पर आ निकले और यहाँ से हम आपको वापस लेकर के चलेंगे बेगमाबाद की कभी किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में पहचान रही शाही जामा मस्जिद दोस्तों। और वहाँ आपको दिखाएंगे एक कम से कम भी 400-500 बरस पुराना एक पेड़, जिसका अपना एक इतिहास रहा है दोस्तों। तो यहाँ हम सड़क पर जाने के बाद वापस आपको लेकर के चलेंगे शाही जामा मस्जिद पर दोस्तों, जो ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद कभी हुआ करती थी और आज भी मौजूद है दोस्तों। स्वरूप बदल गया है लेकिन आज भी मौजूद। तो चलते हैं, आइए वापस शाही मस्जिद की तरफ आपको दिखाते हैं और बताते हैं उसका इतिहास दोस्तों। तो ये हम आपको लेकर के चल रहे हैं मोदीनगर के पास बेगमाबाद कस्बे की शाही जामा मस्जिद दोस्तों। और चूंकि मस्जिद के साथ शाही जुड़ा है तो खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी किसी राजशाही इतिहास को संजोए है और कभी मुगलिया सल्तनत के दौरान इसके शाही ठाट बाट यहाँ रहे होंगे। और इसका ताल्लुक शाही मस्जिद के तौर पर इसीलिए है दोस्तों कि मुगलिया सल्तनत में, जो मैंने पहले बताया हमने अपनी वीडियो में, कि जो सैयद बंधु थे, सैयद भाई थे, उनमें से क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पद पर थे वजीर खास और एक सेनापति के पद पर थे लश्कर खास, तो उन्होंने ही इस मस्जिद का निर्माण तब सैयद भाइयों ने करवाया था और तभी से इस मस्जिद को शाही मस्जिद कहा जाता है दोस्तों, शाही जामा मस्जिद दोस्तों। तो ये बड़ी मस्जिद है मोदीनगर बेगमाबाद की। ये देखिए आप, इसका प्रांगण है ये, और यहाँ एक जो ये पेड़ है दोस्तों, इसका बताया जाता है कि लगभग जो है इसका इतिहास, कम से कम ये पेड़ लगभग 400 से 500 साल पुराना है दोस्तों, या इससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है दोस्तों। तो अभी हम नज़दीक से भी इस पेड़ को आपको दिखाएंगे और ख़ुद ही आप इस पेड़ को, इसके पेड़ के स्वरूप को देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कितना पुराना हो सकता है दोस्तों। नज़दीक से अभी हम जा कर के दिखाएंगे ये शाही जामा मस्जिद दोस्तों बेगमाबाद कस्बे की, जो एक पुराना ऐतिहासिक कस्बा रहा है, एक गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए। और सरदने की रियासत के दौरान इस जामा मस्जिद का बाद में जो है पुनर्निर्माण हुआ और कई और निर्माण इस बेगमाबाद कस्बे में बेगम सुमरो जो जागीरदार थी सरदने रियासत की, उन्होंने करवाई। तो आप देख सकते हैं आज भी इसमें निर्माण कार्य चल रहा है दोस्तों। और इसका स्वरूप अब नए स्वरूप में हमारे सामने है, नई शक्ल सूरत में हमारे सामने है। लेकिन कभी ये सैयद भाइयों ने इसको बनवाया था जो मुगलिया सल्तनत के राजसी ओहदेदार थे। और ये देखिए ये पेड़, तो बाद में जो है बेगम सुमरो जो सरदना जागीर की रियासतदार थी, उन्होंने भी इसमें शाही जामा मस्जिद में काम कराया था। और यहाँ अपने लश्कर को जब वो सरदने क्षेत्र से और टप्पल क्षेत्र की तरफ लेकर के गई थी, तो यहाँ जब उन्होंने पड़ाव किया तो यहाँ काफ़ी दिन शाही जामा मस्जिद जो है इसमें भी, और यहाँ आसपास कई निर्माण कार्य और इसकी मरम्मत और कई इसमें निर्माण कार्य करवाए थे दोस्तों। तो अपना एक इतिहास दोस्तों। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये कम से कम 400 से 500 साल पुराना इस पेड़ का इतिहास दोस्तों। और इसने एक गौरवशाली दौर देखा है और बेगमाबाद का एक जो है शाही दौर भी इस पेड़ ये गवाही दे रहा है कि ये बहुत पुराना अपने आप में पेड़ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और कई गुद्दे इसके, कई इसके जो है टहने या कई इसके पार्ट जो है कई बार टूट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सहज ही इस पेड़ को देख करके कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितना विशाल और कितना पुराना होगा। तो दोस्तों सन 1933 के बाद से मोदीनगर के रूप में जाने जाने वाला ये था बेगमाबाद, ऐतिहासिक बेगमाबाद दोस्तों, जिसको हम 1933 के बाद से मोदीनगर के रूप में जानते हैं। ब्लॉग कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों।